हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे। मैंने जो वीडियो अपलोड किया था सकारात्मक सोच के ऊपर, तो मुझे कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए कि सर आप नेक्स्ट वीडियो में हमें ये बताएं कि हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग। बिल्कुल, हम आज बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। मैं ये बोलूँगा ओवर थिंकिंग आना अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट और सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा सोचते थे और वो महान बने। तो सोचना प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव सोचना प्रॉब्लम है। रॉन्ग ओवर थिंकिंग से बहुत सारे लोग परेशान हैं। आप कई बार अपने थॉट में फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। जैसे मेरी सेहत नहीं बनती, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मेरे सारे दोस्त सक्सेसफुल हो गए, मैं अभी तक लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसे बहुत से नेगेटिव थॉट हैं। इन थॉट्स को आप बार बार सोचते हैं, इससे आपकी एनर्जी भी डाउन होती है और इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है और आपको अच्छे से नींद भी नहीं आती। बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो हमें रोज आते हैं और इनमें से 80% विचार नेगेटिव होते हैं। देखिए, थॉट तो आएंगे ही, आप इन्हें माइंड में आने से नहीं रोक सकते। जिस तरह हम जीभ से स्वाद लेना नहीं रोक सकते, थॉट्स को रोकना भी मुश्किल है। अब करें क्या? हमें तो ओवर थिंकिंग को रोकना है। सबसे पहले आपके माइंड में किसी के लिए बुरा है या बुरी फीलिंग है या थॉट्स हैं, आपने माइंड को क्लियर करना है। वो कैसे होगा? उसे माफ करो और अपना ध्यान वहां लगाओ जो कार्य आपको अच्छा लगता है। आप ये देखो कि आपके अंदर कौन सी बेस्ट क्वालिटी है जो बाकियों के अंदर नहीं है, जो आपको दूसरों से बेहतर बनाती है। उनके ऊपर वर्क करो। आपने कभी उनको देखा है जो स्टंट करते हैं? कभी सर्कस देखा होगा, छोटा सा लड़का कैसे उस रस्सी पे चलता है, या किसी मेले में आपने देखा होगा मौत का कुआं, कैसे वो लोग स्टंट कर पाते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं, वो पूरी तरह से अपना दिमाग को स्थिर रखते हैं और पूरे फोकस अपने काम में रखते हैं। आपको भी अपने इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव विचारों पर स्थिर रहना होगा, फोकस रखना होगा। आप अपने आप को बिजी रखो। आपके पास फालतू के विचारों के लिए टाइम ही नहीं होगा। जब भी मैं पहले कई बार सैड होता था या कोई किसी बात को लेकर ओवर हो जाता था, तो मैं वो काम करता था जिन कामों को करने में मुझे मजा आता है, या मैं कई बार ऐसी योजना बनाता हूं जो मुझे बैलेंस रखती है कि कुछ नया करूंगा और उस पर वर्क करता हूं। आप रोज रात को सोने से पहले अपने माइंड को उस चीज के लिए रेडी करो कि मैं मॉर्निंग में कुछ नया करने वाला हूं जो अच्छा है। एक बात और बताऊं, आपको लाइफ में रियलिटी के बेस पे चलना है, ना कि विश्वास के बेस पे। रियलिटी के बेस में अगर आप सोचते हैं तो बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। जो बोलना है, जो सोचना है, रियलिटी के बेस पे ही सोचना है और करना है। आप सोच रहे होंगे रियलिटी और विश्वास कुछ समझे नहीं। मैं आपको बताता हूं, मान लो मैं सोचता हूं कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा हूं या मेरी सेहत नहीं बन रही है, तो ये सारी बातें सोचना खुद से ही, इन बातों को आप अपना विश्वास बना लेते हैं और आप उदास रहते हैं और ओवर थिंकिंग आना शुरू हो जाती है। लेकिन रियलिटी के बेस पे देखें तो आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें आप जानते हैं, देखते हैं, उनकी सेहत बहुत अच्छी है, वो बहुत स्ट्रांग हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल हैं। वो एक रियलिटी है, उसके बेस पे आप चलो कि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आप उनसे बात कीजिए, उनसे मिलिए, आपके माइंड के बहुत सारे डॉट क्लियर होंगे। आप पॉजिटिव सोचें, रियलिटी के बेस पे सोचें, राइट? और ज्यादातर लोग प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचते। हम अपने आप को कंपेयर कहां करते हैं? जहां बहुत से लोग हमारी तरह हैं। आप अपने आप को दूसरों से बेहतर मानिए और आप हो बेहतर। और पास्ट को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आप चेंज करो। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत से लोग आपको चिढ़ाते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपका मजाक बनाते हैं, तो आप ओवर हो जाते हैं। मैं यहां ये कहूंगा कि आपको आपकी सहमति के बिना कोई भी हीनता का अनुभव नहीं करा सकता। यदि आप सहमति देंगे तो बहुत से लोग आपको हीन बना देंगे। जब लोग आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव करते हैं, आपको अपने माइंड को उस तरफ लेके ही नहीं जाना है, क्योंकि आप जानते हैं आप क्या हैं, आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। आप उन लोगों की बातों को एक्सेप्ट ही मत करो। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो मैं किसी को किताब देता हूं और वो लेने के लिए मना कर देता है, तो वो किताब किसके पास रह जाएगी? मेरे पास।
वैसे ही मुझे अगर कोई गाली देगा, मैं उसकी गाली एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा तो वो उसके पास ही रह जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी को एक बार एक इंसान ने लोगों के सामने बहुत बुरा भला कहा। स्वामी जी सुनते रहे, बाद में उन्होंने एक ही आंसर दिया, मैं इन सभी बातों को लेने से इनकार करता हूं। मतलब उस महान पुरुष ने उन बातों को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो आप भी लोगों की उन बातों की तरफ ध्यान ही ना दो जो आपकी थिंकिंग को ओवर करती हैं। आप अपने अंदर की ताकत को पहचानो, आप दूसरों से कैसे बेहतर हो। मैं यही कहूंगा, आप अपनी खूबियां देखो, वो काम किया करो जिनको करने से आपको मजा आता है। मेडिटेशन किया करो, फ्री टाइम में कॉमेडी मूवी देखा करो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुना करो, और जो भी लाइफ में आप करना चाहते हैं उस पर 100% तरीके से फोकस किया करो। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी नेगेटिव ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए। एक बार साइकोलॉजी के प्रोफेसर क्लास में बैठे कुछ बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ सिद्धांत सिखा रहे थे। उदाहरण देने के लिए उन्होंने पानी का एक गिलास हाथ में उठाया और सबसे पूछा कि यहाँ पे कोई मुझे इस पानी के गिलास का वजन यानी वेट बता सकता है। बच्चों ने जोश के साथ जवाब दिया, इस गिलास का वजन 50 से 100 ग्राम के आसपास होगा। प्रोफेसर ने कहा, आप सबने सही जवाब दिया, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि इस गिलास का ठीक वजन क्या है। फर्क इस बात से पड़ता है कि पानी के इस गिलास को मैं कितनी देर अपने हाथों में पकड़े रखता हूँ। और अगर मैं इस गिलास को एक दिन तक लगातार पकड़े रखता हूँ तो मेरा हाथ सुन्न हो सकता है या फिर लकवा भी हो सकता है और मुझे मजबूरन इस गिलास को गिराना पड़ेगा। इसका मतलब कि गिलास का जो वजन था वो किसी भी अवस्था में नहीं बदला और ना ही बदलेगा। बात बस इतनी सी है कि जितनी देर तक मैं इस गिलास को पकड़े रहूंगा उतना ज्यादा वजन ये मुझे महसूस कराएगा। आप कुछ समझे? प्रोफेसर की इन बातों ने क्लास में बैठे सारे बच्चों को हिलाकर रख दिया। प्रोफेसर बोले, आपके जीवन में भी नेगेटिव ओवरथिंकिंग, तनाव और चिंता इस पानी के गिलास की तरह है। जितना आप उनके बारे में सोचेंगे उतना ही आपका तनाव बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये पैरालाइज कर देगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे जब तक आप इस तनाव से बाहर नहीं आओगे। जिंदगी एक बार मिली है, जिंदा दिली से जियो। स्ट्रांग बनिए, फोकस रखिए।